नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं टॉप 5 इवनिंग प्राइम की शुरुआत हम करते हैं सुबह से अभी तक की 5 बड़ी खबरों की तफसील के साथ। तो आज की 5 बड़ी खबरें क्या, ये भी आपको बताएंगे और साथ में 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट हम सब मिलकर आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जो विस्तार से आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। आज की 5 बड़ी खबरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा सीएम भूपेश के दिल्ली दौरे का पूरा अपडेट, और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा सीएम शिवराज के पुणे दौरे से एमपी को क्या मिला है। मैं रचना नितेश आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए आज दोनों दलों की बैठक में किन मुद्दों पर है फोकस। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि दिवाली पर फ्लाइट के किराए में क्यों हुआ इजाफा। चलिए, और मैं श्रवण तंबोली आपको बताऊंगा कि अमलेश्वर में सराफा कारोबारी की हत्या से जुड़ा पूरा अपडेट। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर हम मिलकर आपको अपडेट देंगे और इसमें हमारा साथ देने के लिए फील्ड से हमारे तमाम रिपोर्टर साथी जुड़ रहे हैं। हमारे 5 साथी इन 5 खबरों के ऊपर जुड़कर आपको पूरा का पूरा अपडेट देने वाले हैं। हमारे 5 साथी जुड़कर आपको अपडेट देंगे, लेकिन इसके पहले आपको विस्तार से वो खबरें बताना शुरू करते हैं। पहली खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। सबसे पहले नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, बधाई दी, उनका सम्मान किया, छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। खबर यह है कि वो सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में आयोजित छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव में भी शामिल हुए। कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के फोकस कर रही है, विकास का काम कर रही है। अब आदिवासियों का जीवन बदला है। तो दिल्ली दौरे के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और किन किन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं, सौरभ परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, बताएं, अब तक का दौरे की कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं, आगे किस तरह का कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं और आज शाम 7 बजे रायपुर लौट आएंगे। इससे पहले कि आज दिन भर हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और सबसे महत्वपूर्ण जो उनका दिल्ली दौरा था वो था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बधाई देना, और उनको उन्होंने बधाई दी है, मुलाकात की है। और इतना ही नहीं, राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1 नवंबर से हो रही है। उसमें निमंत्रण भी दिया है कि आप जरूर शामिल होइए, और संस्था से उन्होंने स्वीकार भी किया है। और एक खबर ये भी है कि संभव है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। उसी तरीके से इससे पहले कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम के बाद जो है जो टूरिज्म कॉन्क्लेव है, जो ट्राइबल फेस्टिवल होने वाले हैं 1 नवंबर को, तो उससे संबंधित जो विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे चर्चा की है। और इससे पहले कि हम बता दें कि पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा भव्य तरीके से राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव हो सके, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। जो 36 केंद्र शासित राज्य और जो राज्य हैं उनके लिए 56 विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, और राज्यों में जो 56 विधायक जा रहे हैं निमंत्रण दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी क्रम में जो है आज अपने चलिए, तो सौरभ हमको बता रहे थे, पूरा अपडेट दे रहे थे। सौरभ, शुक्रिया भी हम आपका करते हैं, और साथ में आगे जो दौरे से जुड़े कुछ और अपडेट्स होंगी, तस्वीरें होंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे आप हमारे साथ। बिल्कुल, और पुनीत, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल दौरे पर है, वैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के दौरे पर हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे के दौरे पर है, जहां वो दिल्ली में है, सीएम भूपेश तो पुणे में है। उन्होंने एक कार्यक्रम में उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि वो निवेश की उम्मीद से पुणे आए हैं। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में इंदौर में इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने आमंत्रण दिया है। दीपक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, हमेशा से मध्य प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती रही है। एक बार फिर एक बड़ा समिट होने वाला है जिसके लिए निमंत्रण भेजा है। क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम का प्रारूप होगा? देखिए, बिल्कुल जनवरी माह में इंदौर में बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और 10 और 11
जनवरी को ग्लोबल समिट रखी गई है। समिट के लिए जो देश भर के उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे के उद्योगपतियों से मिली। दरअसल मध्य प्रदेश जो है वो जो सकल घरेलू उद्योग जीडीपी में 5 ऐसे अग्रणी राज्यों में जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनानी है भारत को, उसमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी के तहत इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट के लिए आए, तो उनकी संभावनाओं के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की हम की बात करें या ऑटो सेक्टर की बात करें, इसके अलावा खेती के क्षेत्र में आज जो सरबती गेहूं है वो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आ चुका है। ऑटो मोबाइल के सेक्टर के हम बात करें तो यहाँ पर पीतमपुर एक बहुत बड़ा हब बन चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के लिए भी मध्य प्रदेश एक बहुत सुनहरा मौका हो सकता है। तो इन्हीं सभी के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी के तहत ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुणे में उद्योगपतियों से मिले। इसके अलावा विभिन्न देशों के राजदूतों से भी लगातार संपर्क में उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा। करीब 2000 उद्यमी ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। चलिए, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एक बार फिर ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, तो दोनों ही प्रदेशों के मुखिया जो है वो विकास के नए आयाम अपने अपने प्रदेश के लिए तलाश रहे हैं। और अब रुख कर लेते हैं सियासी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बैठक कर स्ट्रैटेजी बना रही हैं। आज भोपाल में प्रदेश बीजेपी ने उन सीटों पर मंथन किया है जिन सीटों पर बीजेपी को साल 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल रहे। इसके साथ ही हारी हुई विधानसभा सीटों के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इधर कांग्रेस की बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर आज शाम 7 बजे शुरू होगी, जिसमें दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खास तौर पर इस बैठक में फोकस किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिंडोतिया इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुधीर, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की बैठक जो है वो की जा रही है, एक तरफ बीजेपी है जो हार पर मंथन कर रही है, जो सीटें हारी थी उस पर मंथन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मिशन 2023 के लिए पूरी तरह से तैयार। बिल्कुल रचना, देखिए कहना होगा कि बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा। और आज का दिन दोनों दलों के लिए जो बैठकें हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी की जहां तक बात करें तो बीजेपी की बैठक हो चुकी है और बीजेपी का जो फोकस है वो 2018 में जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी उन सीटों पर बीजेपी शुरुआती तौर पर फोकस करके चल रही है। यहाँ पर बीजेपी ने बाकायदा चुनाव से पहले जो विधानसभा प्रभारी है उनकी नियुक्ति की गई है और तकरीबन 103 ऐसी सीटें थी जिनके प्रभारियों के साथ में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने चर्चा की और न केवल चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की बल्कि पिछली बार जो हार के कारण थे उनको जो समीक्षा अभी तक फीडबैक मिला है प्रभारियों के द्वारा उसको जाना गया और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से खामियों को दुरुस्त किया जाए उसको लेकर भी चर्चा की गई है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि कार्यक्रम या इवेंट है वो राहुल गांधी की पदयात्रा है। लिहाजा राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करने वाली और तकरीबन 16 दिन तक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा रहेगी, जो कि आदिवासी बहुल मालवा निमाड़ का जो अंचल है वहां पर लगभग 25 से 30 सीटों को कवर करेगी। इसके अलावा उज्जैन के अंदर महाकाल कॉरिडोर में राहुल गांधी जा सकते हैं, वहां पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर राहुल गांधी की इस यात्रा का अगर सही तरीके से फायदा उठाया जाए तो निश्चित तौर पर 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। इससे पहले 2018 में मालवा निमाड़ के दौरे का फायदा राहुल गांधी का जो दौरा था उसका कांग्रेस को मिला था। लिहाजा शाम को 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक बुलाई गई है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के जो संयोजक है दिग्विजय सिंह वो मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और ये माना जा रहा है कि यात्रा के साथ साथ जो कुछ चुनावी कार्यक्रम है, कुछ आम सभाएं, ये कांग्रेस आने वाले समय में प्लान कर रही है। इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर रणनीति जो है कांग्रेस की भी तैयार की जाएगी। बैठक का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, बने रहिएगा हमारे साथ। एक तरफ जहां देख रहे हैं रचना की भोपाल में बैठकों का दौर शुरू हो गया है तो वहीं त्योहारी सीजन में ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट जो है उसका भरपूर फायदा एयरलाइंस कंपनियां उठा रही हैं। बीते 3 दिनों में हवाई किराए में 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है और सबसे ज्यादा किराया भोपाल से हैदराबाद, बैंगलोर और अहमदाबाद का लग रहा है। तो वहीं दिल्ली जाने वालों को भी आम दिनों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी नीलम जुड़ चुकी है भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, इंतजार किया जाता है कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगा दिए गए हैं लेकिन फ्लाइट का जो किराया है वो मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है, क्या कुछ राहत दे सकते हैं इसमें?
लिस्ट का जो फायदा है वो एयरलाइंस कंपनियों ने उठाना शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों में जो किराया है वो करीब 2 से 3 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें भोपाल से बड़े शहरों की कनेक्टिविटी की, तो भोपाल से सबसे ज्यादा किराया इस वक्त हैदराबाद का है, जहां पहले किराया 7,000 के आसपास लगता था, तो इसे बढ़ा करके सीधे 18,000 तक कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और रायपुर का भी किराया में 5 से लेकर के 2,000 तक की वृद्धि कर दी गई है। अगर हम बात करें राहत की, तो फिलहाल राहत मिलती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दिवाली के दिन को छोड़ करके दिवाली के दूसरे दिन और उसके 2 दिन बाद तक किरायों में इसी तरह की जो बढ़ोतरी है वो जारी रहेगी। एयरलाइन कंपनी ने इस बात के भी संकेत दे दिया है, क्योंकि एक तरफ क्योंकि ये बड़े शहर है, भोपाल से इनकी दूरी काफी है और वेटिंग लिस्ट लंबी होने के चलते यात्री चाहते हैं कि उन्हें सुविधाजनक जो है अपना यात्रा वो कर सके, और इसके लिए वो एयरलाइंस का सहारा लेते हैं। पर एयरलाइंस ने भी अब उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा अगर हम देख रहे हैं किराया, तो हैदराबाद का करीब तिगुना बढ़ा दिया गया है, 7,000 से सीधे से 18,500 तक कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद का किराया जो पहले 5,000 लगता था वो सीधे 11,500 तक का पहुंच गया। इसी तरह रायपुर का जो किराया 3 से लेकर 4,000 तक अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों का था, वो भी 7,000 तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई की यात्रा के लिए थोड़ा सा यहाँ पर राहत जरूर है, यहाँ पर इजाफा केवल 200 से 300 रुपए तक का ही हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद, रायपुर, इनके जो किराया है वो भी 2 से 3,000 तक बढ़ा दिए गए हैं। तो यात्रियों के लिए खासी मुसीबतें हैं, क्योंकि कम दिन की छुट्टी होती है, लोग चाहते हैं कि फटाफट वो अपने घर पहुंचे, त्योहार मनाए और उसके बाद वो अपने वापस काम पर पहुंचे। कह सकते हैं कि मुंबई के जो यात्री हैं सिर्फ उनके लिए ये राहत की बात है, लेकिन अगर किसी को दिल्ली या हैदराबाद या बेंगलुरु सफर करना है तो उनको राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। चलिए रुक कर लेते हैं 5वीं बड़ी खबर का कि दुर्ग जिले के अमलेश्वर में दिन दहाड़े एक सराफा कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है, जो बिहार का रहने वाला है और पिछले 5 दिनों से रायपुर के आरंग में रुका था। मृतक भी आरंग का ही रहने वाला था। आपको बता दें कि कल 2 बदमाशों ने दुर्ग के अमलेश्वर में एक सराफा व्यापारी की दुकान में लूट के इरादे से पहुंचे और व्यापारी पर गोलियां चलाकर दुकान से गहने लेकर फरार हो गए। जब तक घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक वो दम तोड़ चुके थे। पुलिस मामले में लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के 6 घंटे बाद पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को रायपुर से बरामद किया। इधर आज रायपुर में बीजेपी ने घटना के विरोध में मौन धरना दिया है। चले तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कई सवाल उठने लगे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं भिलाई का। अनुभूति ठाकुर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अनुभूति, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, कई सवाल उठने लगे। अभी एक संदेही को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, अब ताजा अपडेट आपको देना चाहूंगी कि दरअसल इस पूरे मामले के 4 आरोपी जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिन्हें कुछ देर पहले ही पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार किया है। कल ही से पुलिस जो है उन्होंने आरोपियों की पहचान कर ली थी और उसके बाद टीम लगा दी गई थी। कल बिलासपुर से उनकी गाड़ी जो है वो क्रॉस होती हुई नजर आई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में 3:30 बजे के आसपास भी वो गाड़ी क्रॉस हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस जो है वो उनको आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और अब एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है कि जो इस मामले के 4 आरोपी हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हालांकि उन्होंने किस नियत से इस हत्याकांड को अंजाम दिया ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट IBC 24 बता रहा है। सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि इस मामले के 4 आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। देखिए, आज पूरा दिन जो है वो प्रदर्शन चलता रहा। अमलेश्वर थाने का भाजपाइयों ने घेराव भी किया था। हालांकि गृह मंत्री पहले ही कह रहे थे, हमारी कुछ देर पहले उससे चर्चा हुई कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और आखिरकार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। निश्चित रूप से अनुभूति, तो दर्शकों को भी हम बता दें कि इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि 4 जो आरोपी हैं वो वाराणसी से गिरफ्तार हो चुके हैं। कल दुकान में घुसकर ज्वेलर की इन्होंने हत्या की थी और अपडेट ये कि 4 आरोपी वाराणसी से गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो कई बार हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो हमको भी विचलित करती हैं, और ये जो तस्वीरें थी कि दुकान में घुसकर व्यापारी को निकट से उसके चेहरे पर, उसके कनपटी के ऊपर कई बार वार किए, ये तस्वीरों ने हमको भी विचलित किया था। 4 आरोपी इसमें धरे गए हैं, जैसा अनुभूति बता रही थी। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर साथियों का, जिन्होंने विभिन्न खबरों पर अपडेट दिया। तेजी से अपडेट आपको इन खबरों पर हम देते रहेंगे। आ रही है फास्ट अपडेट की 5 मिनट में 50 खबरें, तेजी से बताते हैं। मुरैना के पटाखा फैक्ट्री में धमाके के मामले में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे, घटनास्थल पर जाकर देखा, परिजनों से मुलाकात की।
परिजनों से मुलाकात के बाद मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि 4 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मुरैना में धमाके के मामले में 6 गोली देसी पटाखों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज को सीबीआई जांच में मिली अंतरिम राहत। ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे। नीमच के बड़िया गांव में घास से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भोपाल में दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद मिर्ची बाबा के खिलाफ चालान की तैयारी। पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार। भोपाल में किन्नर बम्बैया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे किन्नर ने की पुलिस की सराहना। पुरस्कार देने का भी किया ऐलान। जबलपुर में आयुष्मान योजना घोटाले की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा। सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में एक दिन में बनाए जा रहे थे आयुष्मान कार्ड। फ्री हेल्थ चेकअप का झांसा देकर अस्पताल में कराया जाता था भर्ती। ग्वालियर में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 21 नए मरीज आए सामने। जिले में अब तक 237 मरीजों की हुई पुष्टि। इंदौर में भी बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीजों की संख्या। 24 घंटे के अंदर 8 नए मरीजों की पुष्टि। जबलपुर में मिट्टी में दबकर 12 साल की बच्ची की मौत। बरगी थाना क्षेत्र के निगरी गांव में हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आए प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भिड़े टीकमगढ़ विधायक। खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी को लेकर की शिकायत। दतिया के चोपड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। सतना के महाराजपुर घाट पर अनियंत्रित होकर पलटा यात्रियों से भरा लोडर वाहन। हादसे में 10 घायल, सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। मुरैना के नेशनल हाईवे 44 पर एक स्कूल बस और कंटेनर में भिड़ंत। हादसे में बस ड्राइवर समेत 12 से ज्यादा बच्चे घायल। सभी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद के बागबाहा थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत। बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर पलटा चावल से भरा ट्रक। हादसे में 2 लोग घायल, दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इलाज जारी। जांजगीर चांपा में पत्थर से सर कुचलकर एक शख्स की हत्या। पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा, पूछताछ जारी। मुंगेली की जिला जेल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घटना के बाद जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में बेकाबू कर पलटा एसिड से भरा टैंकर। हादसे में जनहानि की खबर नहीं। निमरानी से नागपुर की तरफ जा रहा था टैंकर। मंदसौर में सोनी ग्राम पंचायत का सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार। उज्जैन लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। भवन निर्माण की अनुमति के एवज में मांगी थी रिश्वत। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रजिस्ट्री कैंसिल कराने की धमकी देकर मांगी थी रिश्वत। टीकमगढ़ में सीनियर छात्रों ने की जूनियर की पिटाई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। सतना के भटनवारा गांव के पास ऑटो चालक ने युवती पर किया जानलेवा हमला। सुनसान इलाके में ऑटो रोककर वारदात को दिया अंजाम। धार के पीतमपुर थाना सेक्टर में एटीएम पर तैनात सुरक्षा कर्मी की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। एटीएम में चोरी के इरादे से घुस रहे आरोपी। शहडोल में छात्र को बेरहमी से पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज। मामूली बात पर की थी छात्र की पिटाई। ग्वालियर में सैनिक की पत्नी के साथ दुष्कर्म। फोटो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करता था आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पेंड्रा नगर पंचायत में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तहसीलदार और प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। लंबे समय से अतिक्रमण की मिल रही थी शिकायतें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। वायदा आपसे कि इन तमाम बड़ी खबरों पर डिटेल्स और अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये इवनिंग प्राइम की शुरुआत है। फिर से आपको हम तमाम बुलेटिन में इन खबरों का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप सबका देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।